सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हिंदी में चल रहे उर्दू शब्द और उनके हिंदी विकल्प भाग 56 लेकर मैं मोइन शम्सी हाजिर हूँ। आज का पहला शब्द है रियायत। रियायत मिल गई, उसको रियायत दे दी गई, सुना होगा, बोला भी होगा आपने। रियायत अरबी से आया हुआ उर्दू शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए छूट है। फिर एक रियायती दामों पर चीज़ मिल रही है, इस तरह के आपने विज्ञापन देखे होंगे या बोला सुना होगा। तो रियायती भी हिंदी का तो नहीं है, रियायत से बना है। तो रियायती को हिंदी में क्या कहेंगे, ज़रा आप बताइए। देखूं तो आप कितनी स्टडी करते हैं, कितनी जानकारी रखते हैं। और फिर रिश्ता फ़ारसी से उर्दू में आया, रिश्ता तो हिंदी में नहीं है, हिंदी में तो संबंध है इसके लिए। फिर रिश्तेदार के लिए हिंदी में संबंधी है, स्वजन है। फिर रिश्तेदारी, इसके लिए संबंध है, स्वजनता है। फिर रिश्वत भी चलता है हिंदी में, अरबी का शब्द है, अरबी से उर्दू में आया, हिंदी में तो इसके लिए घूस है और उत्कोच है, उत्कोच। आप जानते थे क्या इस शब्द को? फिर रिश्वतखोर, कहते हैं ना कि वो तो बड़ा रिश्वतखोर है भाई, ऐसे काम नहीं करेगा। तो अरबी का रिश्वत और फ़ारसी का खौर मिलाकर बन गया रिश्वतखोर, लेकिन ये हिंदी का नहीं है। हिंदी में तो घूस ग्राही और उत्कोच ग्राही उचित शब्द रहेंगे। फिर रुख चलता है, रुख कहते थे लोग, रुख, लेकिन वो रुख है। कहते हैं ना कि हवा का रुख देखकर बात करो, तो रुख यहाँ जो अर्थ है रुख का, वो दिशा है, हवा की दिशा देखकर बात करो। वैसे रुख के और भी कई अर्थ हैं, जैसे चेहरा वगैरह, लेकिन हिंदी में जो इसका इस्तेमाल होता है वो दिशा के लिए होता है। हवा का रुख देखकर मैंने ये कर दिया, पहले हवा का रुख देखो फिर करना फिर बोलना, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। तो दिशा। और फिर रुतबा, कहते हैं ना उसका तो बड़ा रुतबा है भाई, तो अरबी का शब्द है रुतबा, हिंदी में तो श्रेष्ठता है। फिर रूहानी एक शब्द हिंदी में चलता है, अक्सर आप लोगों ने देखा सुना या बोला होगा, रूहानी सत्संग। तो रूहानी तो अरबी से आया हुआ है भाई, हिंदी में तो इसके लिए आत्मिक है, आत्मिक। वैसे ये मैं हज़ारों बार कह चुका हूँ कि हिंदी और उर्दू को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन आप नहीं मानते हैं, इसलिए मुझे ये सीरीज़ बनानी पड़ रही है, ठीक है ना। तो रेगमाल एक शब्द है, रेगमाल। आप घर में जब पेंट वगैरह कराते होंगे तो आप जो लोग आपके घर आते होंगे वो रेगमाल से पहले रगड़ते हैं दीवारों को या दरवाज़ों वगैरह को। तो रेगमाल तो फ़ारसी का शब्द है, हिंदी में क्या कहेंगे आप बताइए। रेगिस्तान आपने खूब सुना, पढ़ा और बोला है हिंदी में, है ना। रेगिस्तान फ़ारसी का शब्द है, हिंदी में तो मरुस्थल है, मरुस्थल। और रेगिस्तानी भी आपने खूब इस्तेमाल किया है शब्द, मरुस्थली ये है इसके लिए हिंदी में। याद आ गया ना, याद है आपको। रेशम चलता है, रेशम। रेशम हिंदी का शब्द नहीं है, फ़ारसी का है, हिंदी में तो इसके लिए पाट है, पाट। ये शब्द सुना था पहले क्या? रेशमी एक शब्द चलता है, रेशमी, दरअसल वो रेशमी है लेकिन रेशमी के रूप में चलता है, और हिंदी में तो इसके लिए पाट निर्मित होगा, पाट निर्मित, क्योंकि रेशमी तो फ़ारसी का है भाई। और रोज़गार तो बहुत ही चलता है, फ़ारसी का शब्द है, हिंदी में इसके लिए उद्यम है, व्यवसाय है, और भी शब्द हैं। इसके बाद एक शब्द है रोज़। रोज़ फ़ारसी से आया हुआ उर्दू शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए दिवस है, दिवस। और रोज़ भी चलता है, अरे रोज़ आ जाता है, जिनका उच्चारण ठीक ना हो वो कहते हैं कि रोज़ आ जाता है। तो ये फ़ारसी का है भैया रोज़, और रोज़ भी फ़ारसी का है, हिंदी में तो इसके लिए है दिवस, प्रतिदिवस। फिर रोब, कहते हैं ना कि उसका तो बड़ा रौब है भाई गाँव में या मोहल्ले में, अरबी का शब्द है रोब, हिंदी में तो इसके लिए प्रभाव है, और एक आतंक शब्द भी इसके लिए है, जो कि कम प्रयुक्त होता है लेकिन है तो। फिर रोबदार, उसकी आवाज़ तो बड़ी रौबदार है, इसका मतलब है हिंदी में प्रभावपूर्ण, आतंकपूर्ण। तो रोबदार तो अरबी का शब्द है, अरबी के रोब में फ़ारसी का दार प्रत्यय लगा दिया, बन गया रोबदार। इसके अलावा रोगन एक शब्द है, हिंदी में चलता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई, अरे भाई घर में रंग रोगन कराओ, क्या हो रहा है ये, है ना। तो रोगन, वो रोगन कह देते हैं लोग, लेकिन वो रोगन है और वो अरबी का शब्द है, हिंदी में क्या कहेंगे आप बताइए। इसके बाद रौनक, ये नाम भी होता है और वैसे भी चलता है। रौनक फ़ारसी से आया हुआ उर्दू शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए दीप्ति है और आभा है, दोनों नाम है ना लड़कियों के। अरे तो रौनक भी तो नाम है भाई, आदमियों का भी यानी मर्दों का भी, और औरतों के भी नाम अक्सर होते हैं रौनक। इसके बाद रोशनी, रोशनी कहते हैं हिंदी में, लेकिन वो रोशनी है, फ़ारसी का है, हिंदी में तो इसके लिए आप जानते हैं यार, प्रकाश, है ना, जानते हैं ना। तो भाई ये तो कुछ शब्द थे जो मैंने आज बताया आपको। इससे पहले भी आपको मैं 55 वीडियोज़ इस सीरीज़ के दे चुका हूँ, ये 56वां वीडियो हो गया, आगे भी वीडियोज़ और आएंगे, देखते रहिए। मैं हिंदी मैं उर्दू, उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं के शब्दों के शुद्ध उच्चारण को एक साथ समर्पित अपनी तरह का एकमात्र चैनल मैं हिंदी मैं उर्दू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए। सलाम हिंदुस्तान।